मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा। हमारे वर्तमान 5वें महंत रामपुर तिलक का रो रहे हैं परम पूज्य सद्गुरुदेव जी का श्रद्धांजलि सभा में। आप देखिए आंख से आंसू निकल गए बोलते बोलते, इसलिए क्योंकि बहुत कुछ छोड़ करके गए हैं इनके ऊपर में। इन्हें याद आ रहा है महंत साहब को। और कुछ नहीं, बहुत बड़ी जिम्मेदारी कि बेटा यहाँ भी देखना हो, अभी देखना। और आप सबका प्रेम है। ये भजन आप सब सुनते हैं संतों के। पूरे भारत के लोग हाथों में मुझे ही नहीं, सभी साधु हाथों में है। लेकिन गुरुदेव जी का ये हेलो 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 वो माइक दीजिए, दूसरी माइक दीजिए ना। चलिए ना। हेलो, उन्होंने कहा था बेटा रोना मत, लेकिन आंसू नहीं रुक पाता है। क्यों? कुछ काम बात उनका था, प्रयास करूंगा उनका अधूरा पूरा करूं। वो रखे तो कुछ और था, लेकिन शरीर हार रहा था। वेदांता से ही जब बात हुई तो बेटा बताओ, मैं बिहार की धरती पर जन्म लिया और अपनी धरती पर पुराण छोड़ेगा, मेरा प्राण नहीं छूटेगा, मैं बहुत जल्दी आ रहा हूँ। साहब जी मना कर दिए। जब पटना में रात किए तो कह मैं पूर्णिया आ रहा हूँ, तुम डायरेक्ट ट्रेन से पूर्णिया चलो। साहब जी सुबह में आ ही गए और साहब जी रोने लग गए। सब कुछ इसी धरती पर किए और अपने नाम से कुछ भी नहीं रखे। सारी संपत्ति, बैंक अकाउंट, गाड़ी सब दूसरे नाम से। दुनिया उनको कितना कोसती रहे धन दौलत के लिए, आज तक 1 रुपया खर्चा नहीं रखे उन्होंने। ये उनकी सबसे बड़ी देन है। 1 रुपया भी कोई कह दे कि आचार्य साहब के पास मेरा रहा नहीं। और सब जमीन बेच करके आप देखते हैं ये बिल्डिंग जो बना है, ये सब बिल्डिंग उन्हीं का बनाया हुआ है। कुछ यहाँ का पैसा था और सब अपना पैसा लगाए। जब ये छत ढलाई हो रहा था कि बेटा इससे अधिक मैं दे नहीं पाऊंगा, मेरे पास अब नहीं है, बहुत कम बचा हुआ है। कुछ लोग था जो गलत फायदा भी उठाया उनके विश्वास का, लेकिन जो अधूरा काम उनका था, मैं उनके रहते सोच रहा था ये मार्बल मंगाया एक ट्रक। मैं कहा साहब आपके रहते रहते पत्थर लगा दूंगा, आप अपने नजर से देख लीजिएगा। लेकिन समय नहीं रहा, साहब जी चल बसे। लेकिन जान में एक पत्थर आया है, मुझे खेचा उतरवा लेना फिर चले आना। मुझे समय नहीं है, मैं प्राण छोड़ दूंगा क्योंकि शरीर थक गया है। आए पत्थर उतरवा के जब तक पहुंचे तब तक लड़का लाना शुरू हो गया। बहुत लोग मिलने गए थे, बोल नहीं पा रहे थे, आवाज चली गई थी। और अंत में होप हॉस्पिटल में थे, वहां से कह रहे थे रात में ले चलो। साहब जी बेसो हो गए, सुबह तक में लाए, दिन में लाए, दिन भर रहे, रात को सांस लंबी चल रही थी और सबको विश्वास हो गया था साहब का शरीर ले गए। कई लोग के पटना ले चलो, साहब जी सीट हिलाते थे, मुझे कहीं ना ले जाओ,
उसी सत्संग हॉल में 3 चक्कर सुबह में घूमे और वही हिचकी आई, जोर से खांसी और प्राण छूट गया। समय ज्यादा नहीं दी किसी को सेवा करने का, बहुत चंद 1 से 2 महीने में शरीर पूरा हो गया। जब उनके कष्ट को मैं देखा, पेशाब करके बिस्तर पर हो गया, मैंने कहा ऐसे नहीं बाबा, इनके शरीर को कष्ट मत दीजिए, प्राण छूट जाए तो ठीक है, क्योंकि हंसी काटना अच्छा नहीं सबके लिए। और वो बिहान होकर बोलने लगा, जिनको दर्शन करना है बुला लीजिए, साहब जी को समय नहीं। 9:05 पर साहब जी का शरीर पूरा हुआ। आइए कुछ भजनों को सुने, विचारों को, फिर समय हो चलेगा आरती का। तो बहुत लोगों का भोजन पानी भी है, भंडारा भी है, उनको खिलाना भी है। हमारे कौन सा दयानंद साहब जी एक भजन लग रहे, उसके बाद चलो साहब रखेंगे। बोलिए सदगुरुदेव की, बाईस सितंबर 2022 रामपुर तिलक में श्रद्धांजलि का कार्यक्रम स्वरूप लीन सदगुरु आचार्य श्री धर्मस्वरूप साहेब जी का श्रद्धांजलि का कार्यक्रम आप देख रहे हैं। चरण कमल सिर श्रोताओं का उपस्थित गुरु अमृत देखा शेष देव गुरु तो सहस्ता कुछ नहीं जो कुछ है गुरु तुझको सोचता क्या बोली सदगुरुदेव की जय। संत सम्राट कबीर साहेब की जय। आचार्य श्री धर्मस्वरूप साहेब की जय। तो आइए आप सबका बीच आचार्य धर्मस्वरूप का रचित एक भजन रखने जा रहा हूं। गुरुदेव आचार्य श्री धर्मस्वरूप साहेब जी का जन्म स्थान है और कबीर आश्रम यहीं पर है जहां पर गुरुदेव जी बाल्यकाल में रहते थे। ये देखिए भंडारा का सामान सब आया हुआ है। इस आश्रम के साधक साधिका भंडारा में योगदान दे रहे हैं। जी साहब जी तन मन से लगे हुए हैं भंडारा को सफल करने के लिए। चंदन साहब आप देख रहे हैं बाहर से भी संत महापुरुष आए हैं जो कि परम पूज्य सदगुरुदेव जी का श्रद्धांजलि सभा में भाग लिए हैं और अपने अपने विचारों को व्यक्त करते हुए ये किचन रूम है रामपुर तिलक का। आप
देखिए कितना सुंदर से बर्तन मांज करके रखा हुआ है। साधु महात्मा से मनुष्य जीना सीखे, कैसे जिया जाता है। ज्यादातर माता बहनों को यहाँ से शिक्षा लेनी चाहिए। कितना सुंदर सभ्यता से एक एक सामान पड़ा हुआ है। इस आश्रम के महंत, 5वें महंत संत श्री अनुपम स्वरूप साहेब जी, अनुपम स्वरूप साहेब जी यहाँ की महंत हैं और परम पूज्य सदगुरुदेव जी का श्रद्धांजलि सभा का कार्यक्रम हो रहा है। आप ये किचन रूम में सारे सामान को देख रहे हैं, पड़ा हुआ है। शास्त्री साहब अब जा रहे हैं अपना विचार देकर के। परम पूज्य सदगुरुदेव जी का ज्योति इसमें झलक रहे हैं, ज्योति। देखिए शास्त्री साहब, परम पूज्य सदगुरुदेव जी कबीर विचार में शास्त्री थे और दूसरा शास्त्री रतन स्वरूप जो कबीर विचार में बिल्कुल नवजुवक में हैं, अपना विचार देकर के निकल रहे हैं, जा रहे हैं, बिल्कुल हंसता हुआ, खिलता हुआ। हमसे छोटे गुरु भाई हैं, लेकिन उम्र देखिए ज्ञान से बड़ा होता है। परम पूज्य सदगुरुदेव जी का झलक इसी में दिखाई पड़ रहा है। ये कार्यकर्ता छोटा छोटा नल है आश्रम के अंदर में, जो सहयोग दे रहे हैं जल में। सब अपने अपने ढंग से व्यवस्था में लीन है, तैनात है भंडारा के लिए। आप देख लिए रामपुर तिलक का स्थायी रहने वाले ग्रामीण समाधि स्थल, समाधि स्थल का पिछला प्रश्न आप देख रहे हैं। पूरे आश्रम का नजरिया है, एकदम हरियाली है, मस्त आश्रम है। रामपुर तिलक परम पूज्य सदगुरुदेव जी का जन्म स्थान है और कबीर आश्रम में परम पूज्य सदगुरुदेव जी इसी आश्रम में बालकाल में रहे थे। आज यहाँ पर श्रद्धांजलि है 22 सितंबर 2022 को। भजन गाते हुए गायक लोग शब्द प्रकाश से
स्वरूप बलिहारी, यज्ञदान स्वरूप बलिहारी। मन अपने कर्म करते धर्म स्वरूप विस्तारा, धर्म स्वरूप विस्तारा, प्रेम से बोल सतगुरुदेव की जय। धर्म आचार्य धर्म स्वरूप साहेब की जय। परम पूज्य गुरु संत के चरण कमल श्रीधार, करो बंदगी प्रेम से हाथ जोड़ जतन सखे, करुणे जतन सखे, साईं निहाल की कर
महामहंत आचार्य सदगुरु धर्मस्वरूप साहब जी द्वारा 2017 में मुझे चादर महंती मिली। मैं संकल्पित हूँ और साहब जी का ये गुरुदेव जी की समाधि है और सदगुरु आचार्य साहब का समाधि जीवन ज्योति केंद्र में हुआ है और हम वहाँ पर वर्तमान गद्दी नसीन श्री जितेंद्र साहब जी, महंत श्री जितेंद्र साहब जी हैं, जिनको हम सहयोग कर रहे हैं। अभी भी काफ़ी व्यवस्था में हम लगे रहे और यहाँ भी हमारे ग्रामवासी लोग, युवकों सबका इच्छा हुआ कि नहीं साहब जी कुछ छोटा रूप में ही हो, भंडारा होना चाहिए। वहाँ से थक के आया ही था, लेकिन यहाँ कह दिए तो अभी तत्काल में हमारे स्नेही धाम के आश्रम के द्वारा ही ये छोटा रूप में भंडारा हो रहा है। विशाल भंडारा और होगा जो 3 दिनों का होगा। हमारे सभी संतों को, भक्तों को, क्षेत्रीय को, सबको बुलाया जाएगा। इसीलिए सूचना कम मिली और ये सबको अवसर मिलेगा आने का। मैं क्षमा चाहूँगा बाहर वासियों से, साथियों से कि हम सबको बुला नहीं सके। सिर्फ ये गांव-गांव में हर जगह हो रहा है। यहाँ के गांव वाले भी बोले कि यहाँ भी थोड़ा सा होना चाहिए छोटा रूप में, इसीलिए यहाँ छोटा रूप में मनाया जा रहा है। जब विशाल होगा तो सबको यहाँ आमंत्रित किया जाएगा। आप सबको आने का मौका मिलेगा, देखने का मौका मिलेगा। अभी हमारे रणवीर साहब लाइव हैं, सब लोग ऑनलाइन देखें और लाभ लें।